भी है झड़ते बालों से परेशान? क्या आप भी करना चाहते हैं हेयर पैच का इस्तेमाल? एक बार फिर स्वागत करती हूं मैं आप सभी का अपने कार्यक्रम नई शुरुआत नई पहचान में। जोहार, नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट्स और मैं हूं आपके साथ श्रुति। बालों के झड़ने से ना सिर्फ अब बड़े बुजुर्ग बल्कि आज के युवा भी परेशान हैं और ऐसे में लोग कई बार महंगे महंगे प्रोडक्ट्स भी यूज करते हैं लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं होता। और इसी बार अभी हम देख सकते हैं कि लोग ऐसे में हेयर पैच को ज्यादा प्रेफर भी कर रहे हैं। तो आज हमारी टीम आ चुकी है राजधानी रांची के लालपुर में स्थित द ड्रीमर्स लुक हेयर फिक्सिंग स्टूडियो में। जहां हम जुड़ेंगे कुछ एक्सपर्ट से और जानेंगे कि हेयर पैच का सही प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपका ग्लोबल मीडिया अपडेट्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपका परिचय? मेरा नाम विकास मोदी है और मैं इस द ड्रीमर्स लुक का ऑनर हूँ। जिस तरीके से आज युवाओं में भी झड़ते बाल को लेकर समस्याएं हमें देखने को मिल रही है, लोग हेयर पैच को प्रेफर भी कर रहे हैं लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो महंगे महंगे प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा आइडिया नहीं है हेयर पैच के बारे में। तो एक बार आप हमारे दर्शकों को हेयर पैच के बारे में पूरी संक्षेप में बता दीजिए। हेयर पैच जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक हेयर पैच है, ठीक है। और इसको जो लोग लगाना चाहते हैं उनका यूजुअली जो है हेयर जो है वो यहाँ से निकलता है, तो ये जो साइड हेयर है उसके साथ इसको मैच करके ऐसे हम लोग लगाते हैं कि वो एकदम बिल्कुल नेचुरल लुक देता है। हेयर पैच में और हेयर विग में क्या कोई फ़र्क भी है या फिर दोनों सेम है? हेयर विग का ही पार्ट है हेयर पैच। पहले सिर्फ फुल विग आता था और उसको अपने हेयर से मैच नहीं करते थे, मतलब बिल्कुल जिनका बिल्कुल भी हेयर नहीं या एक दो हेयर है, 5-10 है गिन के है, उनका फुल विग लगता था। अब ये हेयर पैच जब आ गया है तो ये अपने हेयर्स जो हैं उनके जो लगाते हैं उनके साथ इसको मैच करते हैं, तो एकदम जो वो फुल विग का जो लुक आता है उतना नेचुरल नहीं लगता है। हेयर पैच का लुक बिल्कुल नेचुरल लगता है। कितने तरह के हेयर पैच और हेयर विग आते हैं अभी मार्केट में? देखिए, इसमें एक मोनोफिलामेंट पैच होता है, फ्रंटलेस पैच होता है, हेयर लाइन पैच होता है, क्राउन पैच होता है। तो ऐसे करके कुछ कैटेगरी है। जैसे अगर किसी का सिर्फ हेयर लाइन का हेयर गया है, वो इधर है पूरा, तो हेयर लाइन पैच लगेगा। किसी का सिर्फ क्राउन का गया है, बट यूजुअली फुल पैच जो सामने देख रही हैं आप, फुल पैच ही लगता है। उसमें भी कोई बैक ब्रश करना चाहता है तो उसके लिए ऐसा फ्रंटलेस पैच लगता है। अदरवाइज जो बाल गिरा के रखना चाहते हैं ऐसे, उनके लिए ऐसा बेस पैच लगता है। हेयर पैच और हेयर विग जब हम यूज़ करते हैं तो उसे लगाने की प्रक्रिया किस तरह से हमें पूरी करनी चाहिए या फिर क्या कुछ पूरा प्रोसेस है? इसमें यूजुअली 2 प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं। एक तो हो गया पेस्टिंग का प्रोसेस, जो टेप और ग्लू दोनों की हेल्प से करते हैं। उसमें 1 मंथ में लोगों को सर्विस के लिए हमारे पास आना पड़ता है। और क्लिपिंग भी करवाते हैं बहुत सारे लोग जो बार बार आना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्लिपिंग के लिए उनका अपना हेयर थोड़ा सा मतलब घना होना चाहिए, उनका साइड हेयर। तो उसके बाद वो अगर वो क्लिप कराते हैं तो उनको हर मंथ आने का ज़रूरत नहीं है, वो घर पे आराम से निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं। पेस्टिंग वाला वो हर दिन निकालना पॉसिबल नहीं, वो मंथ में आते हैं, एक बार सर्विस कराते हैं, फिर अपना नेचुरल हेयर के जैसा ही उनका रहता है वो। क्लिपिंग और पेस्टिंग जो भी लोग यूज़ करते हैं, कितना लंबे समय तक वो टिकता है? क्लिपिंग वाला पैच अगर क्लिप किए हैं तो क्योंकि वो बहुत सहेज के यूज होता है तो वो 2.5-3 साल चल जाता है। पेस्टिंग में पैच जो ऑन एवरेज लाइफ है वो 10 मंथ टू 1 ईयर वैसा है। अगर कोई अच्छा बहुत मेंटेन करता है तो उसका थोड़ा प्लस भी जा सकता है, लाइक 1.5 ईयर तक भी चला लेते हैं पेस्टिंग में, बट एवरेज लाइफ जो है 1 ईयर है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो हेयर पैच का प्रयोग करते हैं लेकिन उन्हें सही तरीका मालूम नहीं होता, जिसकी वजह से उनका हेयर पैच जो है वो बहुत जल्दी समय से पहले ही ख़राब हो जाता है। तो उसे हमें पूरा प्रोसेस क्या है, उसे हमें कैसे रखना चाहिए लगाने के बाद? देखिए, एक तो हो गया कि आप उसको शैम्पू और कंडीशनर करना प्रॉपर, और वो भी वीक में हम रिकमेंड जो करते हैं 1 बार। अब अगर कहीं बहुत ज़्यादा भिंगा रहे हैं
तो भी वो मुश्किल जल्दी ख़राब होगा, और बहुत रफ़ छोड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा दिन के लिए तो भी वो जल्दी ख़राब होता है। तो एक प्रॉपर जैसे मेरे जो कस्टमर्स है, क्लाइंट है, उनको हम प्रॉपर एक गाइडेंस यहाँ से प्रोवाइड करते हैं कि आप ऐसे ही करना है, और वो करते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कई बार लोगों को काफ़ी ये डर भी होता है कि हम अगर हेयर पैच का यूज़ करते हैं या जो हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं उससे हमारे बाल और डैमेज हो जाएंगे। तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं और क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसे एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक जब पेस्टिंग हम लोग जब करते हैं तो उसमें एक स्काल्प प्रोटेक्टर आता है, वाकर टेप कंपनी है यूएसए की, उसका प्रोडक्ट हम यूज करते हैं। तो हम अपने कस्टमर्स को उसका मतलब, एक तो वो कॉस्टली प्रोडक्ट है तो कई बार आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मेरा है कि हम उसको अच्छे से यूज करते हैं, मतलब अच्छे से मीन उसको प्रॉपर पूरा जितना स्प्रे करना होता है ताकि उनको कोई इशू नहीं हो। तो वो जो स्काल्प प्रोटेक्टर है, वो जो ग्लू होता है वो भी वाकर टेप का आता है। तो उससे वो इचिंग वगैरह ना हो या कोई प्रॉब्लम और ना हो, उससे वो प्रोटेक्ट करता है। हेयर फिक्सिंग की और जो आपने बोला कि हम क्लिपिंग भी करते हैं, पूरी प्रक्रिया क्या है इसकी? क्लिपिंग में पैच को 3 क्लिप हम यूज करते हैं। लाइक अगर ये पैच सपोज क्लिप करना है तो यहाँ पे एक क्लिप किए, एक पीछे की एक साइड में क्लिप लगाए, और सामने से मोस्टली अगर क्योंकि हेयर लोगों का सामने से चला जाता है तो एक टेप छोटा सा लगाते हैं। तो अपना घर पे फिर उसको निकाल के आराम से उसको रख के फिर जब चाहे एज पर नीड वो कर सकते हैं। और क्लिपिंग में उनका जो अपना हेयर है जितना भी है उनको हम रिमूव नहीं करते। जैसे पेस्टिंग में जहाँ तक पैच का साइज है वहाँ तक उनका अगर कुछ हेयर है तो वो रिमूव करते हैं हम लोग, तो वैसे क्लिपिंग में नहीं करते। तो आराम से वो लगा सकते हैं, खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार लोग अपने हाइजीन और अपने सेफ्टी को लेके भी बहुत जागरूक होते हैं। तो आपके स्टूडियो में ग्राहकों के लिए उनके हाइजीन और सेफ्टी को लेकर क्या कुछ प्रिकॉशंस दी जा रही है? जितना पैरामीटर्स है जो इसमें मेंटेन करने का, वो मैं सारे के सारे यूज करता हूँ। और सर्विस इंडस्ट्री में अगर आप सर्विस नहीं दे रहे हैं प्रॉपर वे में, क्लाइंट कभी आपके पास रुकेगा नहीं, ठीक है। और बिजनेस में क्लाइंट इज किंग, ठीक है। तो जो क्लाइंट का जो रिकमेंडेशन है इंडस्ट्री का जितना भी, अब वो सारे यूज होते हैं। और सबसे बड़ा जो इसमें एक ही चीज़ है वो है कि क्लाइंट जैसे अभी आया, ठीक है, मान लीजिए वो पैच यूज कर रहा है तो आया, तो उसका क्या है कि वो मसल्स अगर पेस्टिंग है तो वो बहुत दिन से पैच खुला नहीं है तो मसल्स एक जगह पे मतलब बहुत ज़्यादा वो हिला डुला नहीं है एक जगह से, वो तो अच्छे से एक मसाज जो बहुत सारे लोग उतना अच्छा से नहीं, एक तो अच्छे से प्रॉपर मसाज होता है। दूसरा है लगाने के टेप का क्वालिटी, ग्लू का क्वालिटी, और स्काल्प प्रोटेक्टर। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसमें अगर पेस्टिंग यूज कर रहा है कस्टमर तो स्काल्प प्रोटेक्टर वो हम लोग प्रॉपर यूज करते हैं। अभी भी राजधानी में लोगों को ऐसा लगता है कि उतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, इसलिए लोग बाहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं हेयर पैच या हेयर विग का इस्तेमाल करने के लिए। तो लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, दिल्ली मुंबई वगैरह से भी लोग आते हैं जो नहीं पता, जिनको बाद में पता चलता है तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं जाना चाहिए था, मुझे यहाँ कराना चाहिए था, मुझे यहाँ का सर्विस भी अच्छा है, प्राइसिंग भी अच्छा है, और मेरा आने जाने का जो वो कॉस्ट भी चला गया। तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे रांची में अब ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, और बहुत ही सेटिस्फाइड क्लाइंट है। 2000 प्लस क्लाइंट है मेरे पास जो पिछले 2.5-3 साल में हमसे सर्विस लेके और बहुत खुश हैं। तो आए, देखें, और यहाँ पे डेमो भी देख सकते हैं, उसके बाद लगाए, आपको कहीं से भी आपको ज़्यादा अच्छा सर्विस यहाँ पे मिलेगा। जो लोग काफ़ी महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से लोग प्रोडक्ट तो यूज़ कर लेते हैं लेकिन उन्हें और वो चीज़ हार्मफुल हो जाता है और रिएक्शन हो जाता है जिसके वजह से, तो लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि अभी भी लोगों में हेयर विग को लेके या फिर हेयर पैच को लेके ज़्यादा संदेश नहीं है, ज़्यादा अवेयर नहीं है लोग। बिल्कुल सही बात है कि अवेयरनेस का थोड़ा कमी तो है, और इस वजह से लोग हमें फ़ोन पे भी क्वेश्चंस करते हैं, यहाँ आते हैं तो भी क्वेश्चंस करते हैं कि अपना हेयर ऐसा नहीं है ना कि हम पैच लगाएंगे तो अब ग्रो ही नहीं करेगा,
या कुछ इचिंग का बहुत इशू होगा, ठीक है, हल्का फुल्का इचिंग का इशू होता है, नेचुरल हेयर भी हम लोग का रहता है तो उसमें भी थोड़ा बहुत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। और जहाँ तक बात है कुछ और प्रॉब्लम होने का या हेयर नहीं ग्रो करेगा, तो आप जब भी वो मंथ में सर्विस के लिए आते हैं तो हेयर अंदर ग्रो किया हुआ रहता है, उसको हटाते हैं, ठीक है। तो हेयर ग्रोथ का तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं या कुछ और प्रॉब्लम होने का चांस नहीं। प्रॉब्लम एक ही है कि हर मंथ आपको सर्विस के लिए आना पड़ता है, और इसमें कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं है अभी। ऐसा कोई मेडिसिन भी खाना पड़ता है जब हम हेयर विग का यूज़ करते हैं या हेयर पैच का करवाते हैं, तो कुछ प्रोडक्ट्स के साथ हमें मेडिसिन भी लेनी पड़ती है? दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस इंडस्ट्री कि आपको कोई मेडिसिन लेने का एटलीस्ट ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मेडिसिन आप किसी भी चीज़ प्रोसेस से में जाए, ट्रीटमेंट में जाए और या ट्रांसप्लांट में जाए, मेडिसिन इन्वॉल्व है। और मेडिसिन आपको पता है कि कुछ भी खाएं, हम पैरासीटामोल भी खाते हैं तो उसमें भी गवर्नमेंट कहती है कि वो आपके ऑर्गन को नुकसान पहुंचाएगा, कम से कम खाएं। एंटीबायोटिक भी खाते हैं तो कोई भी मेडिसिन जो है वो सेफ़ नहीं है किसी भी डिजीज़ का। मैं ट्रांसप्लांट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यही ब्यूटी है इस इंडस्ट्री का कि आपको कोई मेडिसिन लेने का ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी यूज कर रहे हैं, मैं ऑन कैमरा नेम उनका नहीं ले सकता, बट बहुत सारे सेलिब्रिटी जो यूज कर रहे हैं, कोई वैसा इशू है ही नहीं फिर। जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस भी हेयर पैच हेयर विग का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कभी आपने इसका प्रयोग किया है, और अगर किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मैं पिछले 3 इयर्स से हेयर पैच यूज कर रहा हूँ। ये जो हेयर दिख रही है हेयर पैच ही है, ठीक है। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। देखिए जो प्रॉब्लम बाकी लोग फेस करते हैं मैंने भी फेस किया है कि एक कॉन्फिडेंस इशू तो होता है, ठीक है। किसी से बात करने जाओ, किसी से कुछ तो लगता ही है कि पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा, क्योंकि लुक को लेके कहीं ना कहीं हम सब एज ए ह्यूमन थोड़ा कॉन्शियस रहते हैं कि हमारा लुक अच्छा रहे, हम अच्छा दिखे ऐसा। तो लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैं खुद यूज कर रहा हूँ पिछले 3 साल से, कोई इशू नहीं है। आप देख सकते हैं कि लुक भी बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। कोई देख के यहाँ पे भी आते हैं या बाहर भी कहीं पे तो बता नहीं पाते कि मैंने हेयर पैच लगाया है। और यही हम चाहते भी हैं कि हम कुछ लगाए या लगा रहे हैं तो वो लोगों को नोटिस में नहीं हो और हम अच्छा भी दिखे। तो देखा आपने कि हेयर पैच या हेयर विग से आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, और साथ ही साथ खास बात ये भी है कि इसमें आपको कोई भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ आपके अपने चैनल ग्लोबल मीडिया अपडेट्स में। धन्यवाद।